Hello dear students, in last class we have discussed about projectile motion और जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टडी किया था उसमें हमने एंगुलर प्रोजेक्शन को पढ़ा था और एंगल कहाँ बन रहा था हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और अब एंगल और उसके केस में हमने क्या क्या निकाला था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी, हाइट निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था और रेंज निकाली थी। आज भी हम ये सारी चीजें निकालेंगे, लेकिन आज क्या है जो डिफरेंस है वो क्या है, जो एंगल है प्रोजेक्शन का वो वर्टिकल के साथ बन रहा है। यानी कल हमने पढ़ा था कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कंपोनेंट्स लिए थे। इन दो कंपोनेंट्स में हमने क्या किया था, जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका था किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो एंगल जो बन रहा था वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा था। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। कल ने ये वाला एंगल लिया था थीटा, तो ये वाला एंगल जो बच गया वो क्या बच गया, 90 माइनस थीटा बच गया। अब ये आज हम ये 90 माइनस थीटा वाले एंगल की कंसिडरेशन लेके करेंगे। यानी हमें जो ग्राफ पे बुक में जो डायग्राम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से कि हमने आज जो एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ ले रखा है। अब ये वाला थीटा लिया था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जब हमने ये वाला थीटा लिया था तो अपने पास वाई एच टी आर ये सब आया था। आज भी वाई एच टी आर सब कैलकुलेट करोगे सेम ही निकल के आएगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, अब देखो साइन थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। इनको निकालने का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा, निकल के तो आंसर तो डिफरेंट आएगा लेकिन जो प्रोसेस है निकालने का वो सेम रहेगा। यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कल हमने कैसे निकाली थी, एक्स एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल लिया था। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाले थे हमने। वही प्रोसेस वर्टिकल के साथ निकालने का है, लेकिन हमें आज ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगा के हम डायरेक्ट इन रिजल्ट की हेल्प से भी ये निकाल पाएंगे। देखो इस वाले केस में अगर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें डायग्राम कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है और जो मैक्सिमम हाइट होती है उसके सिमेट्रिक होता है जो हमारा डायग्राम बनता है वो। अच्छा, अब ये जो हमारी मैक्सिमम हाइट के सिमेट्रिक होता है तो हम देख लेते हैं कि y क्या आएगा। यानी यहां से हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आएगी, y इज इक्वल टू एक्स 10 और थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा। अच्छा, माइनस में हाफ जी स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर और थीटा की जगह फिर से क्या पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब क्या फर्क पड़ेगा इसमें 90 माइनस थीटा पुट करने में, 90 माइनस थीटा पुट करने पे आपका जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो चेंज होके क्या देता है आपको, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, अगर साइन 180 माइनस थीटा आ जाए फिर क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा जो है वो चेंज नहीं होता है, वो आपका साइन थीटा के इक्वल ही आता है। मतलब कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रहता है, यहाँ साइन कोस में चला जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम रहते हैं। 1090 माइनस थीटा जो होता है वो बन जाता है कोट थीटा और कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो बन जाता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ इस इक्वेशन में देखेंगे x 1090 माइनस थीटा क्या बन गया, कोट थीटा, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, x कोट थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये तो है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब हमें मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज भी निकालना है। हाइट निकालने के लिए हाइट वाले फॉर्मूले में जहां थीटा है वहां पे 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाय में 2g। अब ये क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2g। ये आ गया आपके पास हाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, t निकालोगे तो t वाले में पुट कर दो 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय में g इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, 2u कोस थीटा बाय g।
ये बन गया। अच्छा, आर रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 290 माइनस थीटा बाय में जी। ये अंदर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा 180 और ये बन जाएगा आपका 2 थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये तो इस वाले केस में थी वही सेम ही आ गई, यानी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लो या फिर वर्टिकल के साथ लो, आपका सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट आएगा वो इन पे आएगा। जहां आपका साइन था वहां कोस हो गया, जहां कोस था वहां साइन हो गया, जहां टेन था वहां कोट हो गया, जब आपने एंगल हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल के साथ लिया तब। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या होगी वो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने के लिए वही हम पहले तो प्रोजेक्टाइल के लिए डायग्राम बनाएंगे। ये बना दिया हमने। इसमें आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी एंगल ले सकते हो, निकाल सकते हो एंगल, लेके निकालने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने ले लिया है थीटा एंगल और ये यू वेलोसिटी थी हमारी, तो यू दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। इधर आ जाएगा यू कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो बन जाएगा यू साइन थीटा। अगर मैं इस वाले टाइम पे देखूं, देखो ये वेलोसिटी जा रही है, इसका एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया, ये यू कोस थीटा, ये यू साइन थीटा। ठीक है, कहीं भी बना लो, यहाँ बनाओगे तो देखो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है इसकी, तो ये फिर से हमारे ऐसे बन जाएंगे, यानी इनके दोनों के बीच में ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री का ही एंगल रहेगा। अच्छा, यहाँ बनाओगे तो यहाँ ये है आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और यहाँ से ये इसका ब्रेक डाउन होगा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ऐसे आ जाएंगे, ये थोड़ा सा ऐसे 90 डिग्री का एंगल रहेगा इन दोनों के बीच में। अच्छा, एक कंपोनेंट आपका यू कोस थीटा देगा, दूसरा यू साइन थीटा देगा। तो किसी भी टाइम पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इसकी टोटल वेलोसिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। ये तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब जब अपने पास किसी भी वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट्स दे रखे होते थे, तब हम क्या करते थे, रिजल्टेंट निकालते होते थे। अब रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। अब इमेजिनरी पैरेललोग्राम जो हमारा कंप्लीट हो रहा है, इसको ऐसे कर लो भैया, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट की तो रिजल्टेंट क्या आता है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ से डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो आएगा रिजल्टेंट, वो क्या बन जाएगा, ये वाली और ये वाली वेलोसिटी, यानी आपका जो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, ये बन जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब Vx कैसे कैलकुलेट करेंगे, Vx कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लगा लेते हैं हम, और x कैलकुलेट कर रहे हैं तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ux प्लस axt। ठीक है, अब ux क्या है, u cos थीटा के इक्वल है। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, तो यहां से Vx क्या आ गया आपके पास, u cos थीटा। अच्छा, अब हम Vy भी निकालेंगे। Vy निकालने के लिए ये ले लेंगे uy प्लस में ay इंटू में t। अब uy वाला कंपोनेंट कौन सा है, u साइन थीटा, यहां से uy है अपने पास u साइन थीटा के इक्वल, और ay जो होगा एक्सेलरेशन, वो क्या बन जाएगा, माइनस का g।
यहाँ पुट कर लेते हैं वी वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। अब हम यहाँ पे u vx और vy की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वेलोसिटी जो होगी एट एनी इंस्टेंट वो कैलकुलेट हो जाएगी। r इज इक्वल टू क्या आ गया रूट vx का स्क्वायर, यानी vx की वैल्यू क्या आई थी u cos थीटा, u cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में u y का vy का स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर करोगे vy स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ दिस, और इस पे क्या लग जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू में gt, ये बन जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में से देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के इक्वल। तो r यहाँ से क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस में g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 2u gt sin थीटा, ये आ गई हमारी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, ये कब है जब हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। अगर वर्टिकल के साथ होता तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा कर देते और वहां पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा के इक्वल होता है, तो ये कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, रेंज वाले में देखो हमने देखा था कि हम जो यहाँ पे अगर 90 माइनस थीटा पे पुट करते हैं थीटा की जगह, तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो सेम निकल के आता है। तो यानी यहाँ से हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट किसका पता चलता है, जिसपे बेस्ड एज क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा के साथ फेंको या फिर 90 माइनस थीटा के साथ फेंको, जो रेंज होगी वो इक्वल आएगी दोनों ही केस में। That's it.